हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पांचवा पाठ पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम। तो हमने देखो जैव प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है जैसे ये प्रक्रम क्यों होना जरूरी है ये भी आपको पता है। मनुष्य के शरीर के अनुरक्षण के लिए प्रक्रम होना जरूरी है। अब इसमें आपका आता है पोषण, आता है श्वसन, आता है वहन, आता है उत्सर्जन, आता है। तो फिर अपन ने एक टॉपिक लिया था पोषण। पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वपोषी, विषमपोषी। ठीक है, फिर अपन ने स्वपोषी पढ़ा कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। फिर अपन ने स्वपोषी के बारे में पढ़ा, फिर अब विषमपोषी के बारे में। तो विषमपोषी के बारे में पहले अपन ने पढ़ा किसके बारे में, अमीबा। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अब अपन बात करते हैं कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और बढ़िया से नोट्स नोट्स बना लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब देखिए आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण मनुष्य में पोषण कैसे होता है। देखो अंतर्ग्रहण होता है, ये स्टेप है। फिर पाचन होता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है, फिर स्व अंगीकरण होता है, और उसके बाद बहिक्षेपण हो जाता है। तो देखिए अपन एक एक स्टेप से पढ़ते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। देखिए बताता हूँ आपको, यह है। देखिए इस चित्र को ध्यान से समझ लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको एकदम पढ़ने में कि सर वाकई में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ अपने को। देखिए आहार नाल है, यहाँ से मुंह से स्टार्ट होती है, ये पूरी यहाँ तक जाती है। फिर ये यहाँ से लेके ये आ गया, ये अमा से आ गया, अमा से फिर यहाँ से ये आ गया, ये फिर आ जाएगी आपकी, ये देखो छोटी आती है, ये पूरी छोटी आती, फिर यहाँ से ये जुड़ी हुई, फिर ये बड़ी आत, और बड़ी आत तो लास्ट में जाकर ये मल द्वार यानी गुदा द्वार यहाँ तक ख़त्म होती है। तो पूरी आहार नाल पूरी एक लंबी नली है, ठीक है, जहाँ भोजन यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है। ये यहाँ तक लास्ट तक जाते जाते अपशिष्ट बाहर निकलने से पहले भोजन के कई चरणों में इसका पाचन होता है। जो भी भोजन में जो महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं वो सारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें होते क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। जीवा होती है, ये मुंह होता ही है, पता ही है आपको। ग्रसी का, ये लंबी नली ग्रसी का। फिर देखिए ग्रसी का यहाँ से ये जुड़ी, ये आ गया, ये अमाशय से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, अमाशय से, ठीक है। ग्रसी का जुड़ी है आपके अमाशय से। इसके ऊपर है ये यकृत है। ये वाला कौन सा, ये लाल वाला भाग यकृत है, ठीक है। देखिए अब अमाशय की बात करते हैं। अमाशय जुड़ा है, फिर आगे जाके जुड़ता है ये छोटी हाथ से, ये वाला। फिर छोटी हाथ आगे जुड़ती है ये बड़ी हाथ से, ये बीच में ये यू आकार की नली है ना, ये बड़ी वाली, तो इसको बड़ी हाथ से जुड़ती है। ये देखिए आप जूम करके भी देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए तो ये आपका ये ग्रसी का है, फिर ये अमाशय है, फिर आगे ये अमाशय जाता है, ये जुड़ती है इस ये वाली नली है ना, ये इस नली से, फिर ये नली आगे जुड़ती है इस नली से, फिर ये वाली नली, फिर ये लास्ट में जाती है मल द्वार या गुदाद्वार तक जाती है। तो ये आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये है आपका यकृत, ये वाला। फिर देखिए ये है आपका पीत नली, ये पित्ताशय कहलाता है, और ये आपकी पीत नली जहाँ से पीत आता है अमाशय में, ठीक है। इसको शुद्रांत कहते हैं, यानी कि छोटी आंत भी कहते हैं, और इसको कहते हैं बृहद्रांत यानी कि बड़ी आंत। ये यू आकार की, उल्टे यू आकार की नली, इसको बृहद्रांत या बड़ी आंत कहते हैं, या कोलन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बीच में ये जो है ना, ये वाला भाग अग्नाशय, ठीक है। तो ये है अपने भोजन, ये पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग काम आते देखिए, आप ही सुनिए। जीवा सबसे पहले, फिर है मुंह, मुंह में जीवा, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर शुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदान्त यानी बड़ी आंत, और इधर यकृत सपोर्ट करता है, और इधर पित्ताशय होता है। पितरस साबित करने के लिए ये पीत नली होती है, जिसके माध्यम से अंदर अमाशय में पितरस जाता है, ठीक है। यह है अग्नाशय और यह है परिशेषिका।
और ये है गुदाद्वार। अब देखिए अपन एक एक के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो आपको पता है मुंह किस काम आता है अपने, एक तो बकबक करने के लिए और दूसरा भोजन का अंतःग्रहण करने के लिए, ठीक है। फिर देखिए दांत होता है ना, दांत मुंह में, आपको पता होगा दांत होते हैं, तो भोजन को चबाने के काम आते हैं दांत, ठीक है। अब ज़्यादा बोलते तो कोई दांत तोड़ भी देते, तो उसके अलावा भोजन को चबाने के काम भी आते हैं। और दांतों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, आप उच्चारण करते हो ना स्वरों, और स्वरों का उच्चारण करते हो, व्यंजनों का उच्चारण करते हो, तो दांत की सहायता से इनका उच्चारण भी होता है। त होता है ना, त से तलवार, वो आप बिना दांत के उसका उच्चारण कर ही नहीं सकते, कोशिश करिएगा कभी, ठीक है। अब देखिए आगे जीवा की बात करते, जीभ क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिक्स करने का काम करती है। देखिए मुंह, मुंह में अपन भोजन का अंतःग्रहण करते नहीं, भोजन ग्रहण करते, फिर दांत से अपन भोजन को चबाते, उसके बाद जीवा का काम आ जाता है। जीवा क्या करती है, जो छोटे छोटे टुकड़ों को, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिक्स करने का काम करता है, ताकि वो लसलसा हो जाए भोजन, ताकि आराम से जो आहार, जो ग्रसी का आहार नाल है उसमें आराम से पहुंच जाए। अगर भोजन कठोर रहेगा तो आहार नाल को नुकसान पहुंचा सकता है। लार ग्रंथि देखिए क्या करती है, लार ग्रंथि से निकलने वाला रस को लार रस या लाला रस कहते हैं। स्टार्च, लार एमिलेज एंजाइम, माल्टोज, शर्करा, ठीक है। अब देखिए भोजन ग्रसिका, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति के द्वारा ले जाया जाता है, यानी गति होती है उसमें, इसमें किसमें, ग्रसिका में, और भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन होता है। तो यहाँ से अमाशय तक भोजन आ गया। अब देखिए फिर अमाशय में क्या होता है, अमाशय ने यहाँ तक भोजन आ गया आपके, देखो मुंह में अपन ने भोजन ग्रहण किया, दांत ने भोजन को तोड़ा, जीवा ने उसको लार के साथ मिक्स किया, अब ये आ गया ग्रसिका में, क्रमाकुंचन गति के द्वारा पहुंच जाता है अमाशय में, ये इसमें पहुंच जाता है, ये अमाशय, ये वाला ये है आपका अमाशय, इसमें पहुंच जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं अमाशय में क्या होता है। देखिए अमाशय में देखो जठर ग्रंथियाँ होती है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। जठर ग्रंथियाँ होती है अमाशय में, वो तीन तरह के पदार्थ स्रावित करती है, पेप्सिन स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है और श्लेष्मा स्रावित करती है। देखिए पेप्सिन क्या काम करता है, तो पाचक एंजाइम, एक प्रकार का पेप्सिन क्या है, पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अपने शरीर में अपन जब भोजन करते हैं तो भोजन में जैसे प्रोटीन, दाल वगैरह में जैसे प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन का पाचन करने में महत्वपूर्ण सहायता कौन करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेप्सिन, यानी उस प्रोटीन का पाचन करने का काम कौन करता है, पेप्सिन, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ होती है वो जठर रस स्रावित करती है, उस जठर रस में देखो पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्मा होता है। तो जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। देखिए पेप्सिन तभी कार्य करेगा जब वहाँ पे कौन सा माध्यम तैयार हो जाएगा, अम्लीय माध्यम। सारी माध्यम में पेप्सिन इतना काम नहीं कर पाता है, तो पेप्सिन के काम करने के लिए ज़रूरी है कि वो पूरा जो भाग है वो पूरा अम्लीय हो जाए। और अम्लीय कैसे होगा, जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स हो जाएगा, तो खाने में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स हो जाएगा तो वो पूरा अम्लीय अम्लीय हो जाएगा, उसमें पेप्सिन फटाफट कार्य करने लग जाएगा और वो फटाफट प्रोटीन का पाचन कर देगा। श्लेष्मा क्या करता है, देखिए ये जैसे मान लो अमाशय की दीवार है, तो इस दीवार पे जैसे अंदर से हाइड्रोक्लोरिक HCl स्रावित हो रहा है, HCl आपको पता है अम्ल है, और अम्ल अगर अपने पता है हाथ वगैरह पे लग जाता है, हाथ में जलन होती है, दर्द होता है, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज़ को, HCl जैसे अम्ल है, तो अम्ल भाई सिंपल सी बात है, अमाशय की भित्ति पर लगेगा तो अमाशय में जलन होगी कि नहीं होगी, अमाशय की ये जो भित्तियाँ है, ये जो दीवार है, ये ये इसमें ये जल सकती है, मतलब इतना नहीं लेकिन दर्द होता है, ठीक है। अब देखिए इससे बचाने के लिए क्या होता है, ये श्लेष्मा स्रावित होता है जो इसको है ना, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे हो जाता है, ताकि जैसे ही HCl स्रावित हो वो HCl अमाशय की भित्ति पर नहीं लगता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिख रखा है, अमाशय के आंतरिक स्तर को की अम्ल से रक्षा करता है, श्लेष्मा का काम है। तो अमाशय में जैसे ही भोजन जाता है तो वहाँ पे जठर ग्रंथियाँ होती है, तीन तरह के रस स्रावित होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पेप्सिन प्रोटीन को पचाती है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम प्रदान करता है ताकि ये पेप्सिन का कार्य अपना कार्य फटाफट कर सके, और श्लेष्मा भी स्रावित होती है ताकि वो श्लेष्मा अमाशय की भित्ति की रक्षा कर सके। अब देखिए, वहाँ से भोजन जाता है आगे छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत आपको बता देते हैं, छोटी आंत कौन सी, ये वाली, ये अमाशय में आ गया। अमाशय के बाद भोजन जाता है आगे, यहाँ से होता हुआ ये फिर इसमें आता है छोटी आंत में, इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आता है, उसके बाद किस में जाएगा, देखो इसके बाद ये बड़ी आंत में आ जाएगा इधर, ठीक है, फिर बाहर निकल जाएगा। देखिए, तो छोटी आंत की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं शुद्रांत। क्या बोलते हैं, शुद्रांत। शुद्रांत में होता है आंत्रस। आंत्रस में देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। देखो आंत्रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो वसा है प्रोटीन का पाचन पहले हो जाता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, और जो बचा खुचा प्रोटीन है वो उसको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे, शुद्रांत में, छोटी आंत में। जो ज़्यादातर अधिकतर प्रोटीन है उसका जो पाचन हो जाता है अमाशय में, लेकिन बचा खुचा जो प्रोटीन है वो यहाँ पे छोटी आंत में आके उसका पाचन हो जाता है और अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस देखिए, आंतरस में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब देखिए, यकृत एवं अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। अब देखिए समझिए, यकृत ये रहा, अग्नाशय ये रहा। छोटी आंत में क्या होता है, अग्नाशय से भी कुछ रस आते और यकृत से भी कुछ रस आते हैं, यकृत से भी कुछ रस आते पीत रस, ये पित्ताशय के माध्यम से। अब देखिए आगे, तो छोटी आंत यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत से देखो पीत रस आता है जो पित्ताशय के माध्यम से, और ये पीत लवण बनाता है। देखो पीत लवण क्या था, वसा जो बड़ी गोलिका है, पीत लवण क्या करता है, उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देता है। ये कहाँ से आता है, यकृत से स्रावित होता है, और ये छोटी आंत में स्रावित होता है। तो जो बड़ी गुलिका है वसाओं को उनको छोटी छोटी गुलिकाओं में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, अग्नाशय में, अब यकृत से तो पीत रस आता है, ठीक है। अब अग्नाशय श्रावण प्राप्त कर दिया ना, कौन, छोटी आंत। तो अग्नाशिक रस होता है, अग्नाशिक रस में देखो एमिलीज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और लाइपेज एंजाइम होता है। देखो प्रोटीन बचा है उसको पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट करता है, वसा को वसा अम्ल में लाइपेज कन्वर्ट करता है, और स्टार्च को ग्लूकोज में एमिलेज कन्वर्ट करता है। तो वापस सुनिए, एमिलेज है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लाइपेज है वसा को वसा अम्ल में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। आपको पता होगा कि प्रोटीन का पाचन पहले भी हो जाता है, इधर इधर पेप्सिन कन्वर्ट करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, फिर प्रोटीन का पाचन इसमें आंत्रस में होता है, मतलब छोटी आंत में होता है, वो अमीनो अम्ल में हो जाता है। अब देखो आगे, अब दीर्घ रोम होते हैं उसमें, किसमें, ये दीर्घ रोम है, ठीक है, दीर्घ रोम होते हैं, दीर्घ रोम, दीर्घ रोम, ठीक है। तो दीर्घ रोम किसमें होते हैं, इसमें छोटी आंत में। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अगर जैसे मान लो ये है, ये सीधी पट्टी है, यहाँ पे जैसे जैसे भुजन गिर रहा है, तो अवशोषण का क्षेत्रफल इतना ही है। लेकिन जैसे अगर यहाँ पे ऐसे पट्टियाँ ऐसे जैसे दीर्घ हो जाएंगे, तो इधर पूरे भाग पे ये, इधर इधर पीछे वाले भाग पे, आगे वाले भाग पे, ये सब जगह से अवशोषण होगा, और अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एक लकड़ी ले लो आप, और लकड़ी का क्या कर लो आप, मतलब आगे से इधर से कर लो पैक, तो गर्म करो तो फिर आगे वाली लकड़ी गर्म होगी। और अगर मान लो इधर से अपन खोल देते लकड़ी को, जैसे मान लो इधर इधर से अपन पूरा खोल देते तो लकड़ी का ये क्षेत्रफल, ये भी गर्म होगा। तो से क्षेत्रफल, इसी प्रकार दीर्घ रोम क्या करते हैं, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा में भोजन का अवशोषण रक्त में होता है। फिर अवशोषण रक्त में होने के बाद जैसे ही सा भोजन का जितना भी अधिकतर भाग अवशोषित हो जाता है रक्त में, उसके बाद जो बचा खुचा है वो जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। भोजन में जल भी होता है। वर्ज्य पदार्थ यानी जो अपने लायक नहीं होता, यानी जो हानिकारक पदार्थ होता है या जो बिना पचे पदार्थ होते हैं, वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे, तो आप इसको समझिए। भोजन यहाँ आया,
यह आया, छोटी आंत में आया, फिर बड़ी आंत में आया और बाहर निकल गया। अमाशय में आता है यहाँ पे जो ये रहा, देखिए ये जठर रस होता है। इसमें क्या होता है, पेप्सिन होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, श्लेष्मा उसकी रक्षा करता है, आमाशय की भित्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। फिर अपन बात करते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत में देखो अग्नाशय रस और ये यकृत यकृत के द्वारा रस भी शामिल होता है। देखो यकृत छोड़ता है पीत रस, जो कि पीत लवण क्या करता है, बड़ी गोलिका को छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करता है। अग्नाशिक रस में देखिए, अग्नाशिक रस में एक तो लाइपेज है, देखिए समझिए इस चीज़ को, एक तो आपका लाइपेज है, फिर ट्रिप्सिन है, एमिलेज है। एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, भोजन में स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज है, वसा होता है, उसको वसा अम्लों में कन्वर्ट करता है। और आपका ये जो है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन को पेप्टन्स में कन्वर्ट करता है। और लास्ट में जाके जो बचा हुआ भाग होता है, जो अवशिष्ट भाग होता है, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। फिर अब देखो इस बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन में जल भी तो होता है, वो जल शरीर वापिस अवशोषित कर लेता है अपने लिए। देखिए आगे की बात करते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया पोषण के बारे में। जय प्रक्रम में पहला पॉइंट है पोषण, तो पोषण के बारे में हमने पढ़ लिया। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। लाइक कर दीजिए कृपया, शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि दोस्त भी पढ़े, आप भी पढ़ो और आपका मन पढ़ाई में लगा रहे। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।